अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन। मैं हूँ महक असलम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। मोटरवे ज्यादती केस पंजाब पुलिस के लिए चैलेंज बन गया है। रिवायती और जदीद तरीका तफ्तीश से भी मुल्जिमान का सुराग अब तक नहीं लगाया जा सका। करीबी आबादी में डीएनए सैंपलिंग का दायरा वसी करने का फैसला कर लिया गया। वाक़े के बाद सियालकोट मोटरवे का सिक्योरिटी कंट्रोल पंजाब पुलिस ने संभाल लिया है। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। रात के अंधेरे में तन्हा खातून पर कयामत ढाने वाले कौन थे और शर्मनाक अमल के बाद कहां गायब हो गए? तहकीकाती इदारों की सुराग लगाने की सरतोड़ कोशिशें, वज़ीर आला और आईजी पंजाब के जल्द मुल्जिमान तक पहुंचने के दावे, लेकिन तीसरे रोज भी मुल्जिमान की शनाख्त के हवाले से ठोस पेशरफ्त न हो सकी। तफ्तीशी जराये का कहना है कि ज़ैनब केस की तर्ज पर डीएनए सैंपल्स के जरिए मुजरिमों तक पहुंचा जाएगा। करीबी आबादी की डीएनए सैंपलिंग के लिए पंजाब फोरेंसिक एजेंसी की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। पुलिस जाए वकुआ के इर्द गिर्द होने वाली कॉल्स का डाटा भी चेक कर रही है। तफ्तीशी टीमों ने रवायती तरीका अपनाते हुए खोजियों की मदद भी हासिल कर रखी है और 5 किलोमीटर के इलाके में मुश्तबा पॉइंट्स की निशानदही की गई है। जेर हिरासत 7 मुल्जिमान के डीएनए सैंपल्स की मैचिंग की जा रही है। दौरान तफ्तीश ये बात भी सामने आई है कि मुकदमे का मुद्दई शहजाद खातून का रिश्तेदार नहीं। दूसरी जानिब मेडिकल रिपोर्ट में मुतासरा खातून से ज्यादती साबित हो गई है। जाए वकुआ पर सबसे पहले पहुंचने वाले डॉल्फिन फोर्स के एहलकार ने दर्दनाक मनाजिर बयान किए हैं। हम लाइट की मदद से उस तरफ गए तो हमें आगे जाके देखा कि एक लेडीज अपने बच्चों को, जो उसके 3 बच्चे थे, वो उनको समेटे हुए खड़ी थी और बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, डरी हुई थी। तो वो पास आने नहीं दे रही थी। मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि हम पुलिस से हैं, हम आपके भाई हैं, तो आप घबराएं नहीं, हम आपकी मुहाफ़िज़ हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, वो पास नहीं आने दे रही थी। उधर ज्यादती के अंधोनाक वाक़े ने हुक्काम की आंखें खोल दी हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे का सिक्योरिटी कंट्रोल पंजाब पुलिस ने संभाल लिया है। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की मुश्तरका टीमें तैनात कर दी गई हैं। मोटरवे पर ज्यादती के वाक़े के खिलाफ जमात इस्लामी की खवातीन ने एहतजाज किया। शुरा ने मुतालबा किया कि मुजरिमों को सरेआम फांसी देकर निशाने इबरत बनाया जाए। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए तहमीना अहमद की। जमात इस्लामी खवातीन विंग का प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा, मुतासरा खातून के लिए आवाज उठाई और कहा मुजरिमों को जल्द गिरफ्तार करके इबरत का निशान बनाया जाए। शुरा का कहना था कि ऐसे घिनौने जुर्म की सजा सरेआम फांसी होनी चाहिए। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई कानून साजी को अमली और मुकम्मल तौर पर नाफज करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत, कोई इदाराती निज़ाम है ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल है इस वक्त और हमारा तो ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए। एहतजाज में शामिल खवातीन ने मीडिया और कुछ सोशल वेबसाइट्स के मवाद पर भी तनकीद की। उनका मुतालबा है कि हुकाम तरबियती प्रोग्राम्स को फरोग देकर मुआशरे में सुधार ला सकते हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ तहीना अहमद, समा, लाहौर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी मवासलात, आईजी मोटरवे पुलिस और CCPO लाहौर को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। चेयरमैन कायमा कमेटी रियाज फतियाना ने सवाल उठाया कि मोटरवे मार्च से फाल है तो वहाँ नफरी क्यों मौजूद नहीं थी। नफीसा शाह ने CCPO को ओहदे से हटाने और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। उधर रावलपिंडी में 6 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती का नामजद मुलजिम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया। सदाकत अली की रिपोर्ट। पुलिस ने रावलपिंडी के इलाके मोरगा में 6 साला बच्ची से ज्यादती का मुलजिम तौफीक उर्फ किक्कू बट गिरफ्तार। पुलिस ने मातहत अदालत में पेश करके तफ्तीश के लिए 4 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया। लोगों के घरों में काम करने वाली खातून की बेटी को मोहल्ले के औबाश ने वरगला कर हवस का निशाना बनाया। FIR के मुताबिक मां काम पर गई तो बच्ची मोहल्ले की दुकान से चीज लेने निकली। दुकान बंद थी। वापसी पर किक्कू बट बच्ची को 20 रुपए देकर अपने साथ घर की छत पर ले गया और ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा लड़की ने घर पहुंचकर सारा किस्सा वालदा को बता दिया। मोरगा पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्ची का मेडिकल टेस्ट हो चुका, जबकि मुलजिम का DNA टेस्ट भी कराया जाएगा। पसरूर में 5 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीपालपुर में भी 8 साला बच्ची से ज्यादती करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। कोट की तहसील पसरूर में मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश। 5 बरस की बच्ची घर से खेलने निकली तो मुलजिम कैसर वरगला कर वीराने में ले गया। रोने की आवाज़ सुनकर राहगीर ने पुलिस को इत्तला दी।
मुलजिम गिरफ्तार हो गया, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है। 2018 में भी 5 बरस की बच्ची से ज्यादती की कोशिश पर गिरफ्तार हुआ था, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। कराची में ज्यादती के बाद कत्ल की गई 6 साला मरवा का मरकजी मुलजिम तो पकड़ा गया, मगर अहले खाना को सुकून न मिला। प्रोग्राम नया दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन में मरवा की दादी अपनी पोती को याद करके रोती रहीं। चचा ने बताया कि वालिद मरवा का खाली बिस्तर देखकर सारी रात सो नहीं पाते। इस तरह डालते, मैंने बोले मरवा जाएगा, मैं देखती है बस इसका कहना ये है, इंसानों का शहर या हैवानों की बस्ती। कराची में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 6 साला मरवा के अहले खाना समा के प्रोग्राम नया दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन में अपना हाले गम सुनाते रहे। मरवा की दादी रो रो कर इंसाफ मांगती रहीं। दादी, ए मेरे पापा, ए अल्लाह, मैं सबको बोलते हैं, पुलिस को बोलते हैं, इमरान खान को बोलते हैं, वो बिलावल को बोलते हैं, सबको बोलते हैं, मेरे को इंसाफ दे दो। वालिद ने पुलिस की सुस्त रवि को भी जिम्मेदार करार दिया। पुलिस ने जो है ना हमारा साथ अगर ताउन किया होता, सही ड्यूटी निभाया होता, और उसी टाइम जो उसने बोला कि हम आ जाएंगे दूसरे पायर दूसरे दिन, तो शायद हमारा बेटी जो है ना वो बच जाती। बच्ची के चचा ने बताया कि मरवा बिस्किट लेने गई थी। चाय का कप देखकर दादी तड़प उठती हैं, जबकि मरवा का खाली बिस्तर बच्ची के वालिद को सोने नहीं देता। चाय अभी तक उनके वहाँ पड़ा है, लेकिन मरवा नहीं आई। ये हैं, अब ये रात के टाइम पे 4 बजे बाहर आ जाते हैं। उमर कहाँ जा रहे हो यार? वो करवट लिया ना, तो सामने वो मरवा की जो जगह है, बिस्तरा है, वो नजर आई। मरवा के अहले खाना ने गिरफ्तार मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालिबा किया है। बच्ची की दादी ने कहा, अगर इंसाफ न मिला तो वो खुदसूजी कर लेंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर माहा की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने पुलिस को इजाज़त दे दी है। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने रिमार्क किए कि कब्र कुशाई पर एतराज़ नहीं है। अदालत तहकीकात में मुदाखलत नहीं कर सकती। कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम कानून के मुताबिक किया जाए। डॉक्टर माहा के वालिद आसिफ अली शाह ने मुकदमा दर्ज करवा रखा है, जिसमें जुनैद, वकास, इरफान कुरैशी और दीगर को नामजद किया गया है। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में गिरने वाली इमारत के मलबे से 4 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 7 जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। कराची में एक और मखदूश इमारत जमीन बोस। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में इमारत गिरने से मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में ट्रैफिक एहलकार जुल्फ़िकार की अहलिया और 2 बच्चे भी शामिल हैं। जरा सी गफलत ने जुल्फ़िकार को अपने अहले खाना से हमेशा के लिए दूर कर दिया। ये जो हालिया बारिशें हुई है ना, आपने देखा कितनी शदीद हुई, इससे तो बड़ी बड़ी बुनियादें हिल हुई। और हमारा जो नीचे का था, जो सबसे नीचे का घर था जिसमें, उसकी ज़मीन 1 कमरे की, जो बिल्कुल कोने पे छोटा सा कमरा, वो बैठ गई थी। बदनसीब इमारत में 3 खानदान आबाद थे। हादसे के वक्त इमारत में खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र गिरने वाली इमारत के आसपास की बिल्डिंग्स को खाली करा लिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची के इलाके कोरंगी में कल क्या क़यामत गुजरी, गिरने वाली बदनसीब इमारत के चंद खुश नसीबों से आपको मिलवाते हैं, जो अपनी आंखों देखा हाल बता रहे हैं। शोर ने आवाज़ दी कि बाहर निकलो, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्डिंग गिरेगी। ये आवाज़ नहीं देते तो पता नहीं और कितना नुकसान हो जाता। 2 बच्चे मेरे साथ थे। वो मंजर बताने जैसा नहीं है, मैं बता नहीं पाऊंगी कि मैंने क्या देखा। और कोई आंखों से इतने करीब से कोई मौत देख रहा है, साथ में बच्चे हैं, शोहर है, और भी ऐसे थे जो बेचारे चीख पुकार, गली मोहल्ला, वो बताने जैसा मेरे ख्याल से नहीं है। बर्दाश्त कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बच्चों का साथ था, बर्दाश्त कर लिया। शोहर को कुछ हो जाता, ये अकेला कमाने वाला, तो मेरा क्या बनता, मेरे बच्चों का क्या बनता। काश मैं किसी और की भी मदद कर पाती, बस इस बात का दुख है मुझे। 2 दिन पहले जब दीवारों में तरेड़े आई थी, तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया था। सामान मेरा सारा मौजूद था। कल मैं लेने के लिए आया तो ये सारा मंजर उस टाइम हुआ है। बिल्डिंग गिरना शुरू हो गई थी, तो लोग वो जो गली में थे, मेरे बच्चे थे, मैं उनको लेके भाग लिया।
तो अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई। खंबे के बाद मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की अपनी, जब मैंने ऊपर नज़र मारी तो बिल्डिंग मेरे सामने गिरी है। मैं वहाँ से भागा हूँ और मेरे से भागा नहीं गया, मैं इधर ही गिर गया। जब मैंने पीछे देखा तो बिल्डिंग नीचे गिरी पड़ी थी। फिर ऊपर जो हमारी फैमिली रहती थी, मैं ऊपर गया हूँ तो हमारे सारे बच्चे भी जख्मी हुए और बड़ा आलम था। सानिया बल्दिया फैक्ट्री को 8 साल हो गए। अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया है जो 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। भत्ता न देने पर 259 अफराद को जिंदा जला दिया गया था। इरफानुल हक की रिपोर्ट। पाकिस्तान का 9/11 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन की गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशज़दगी का खौफनाक वाकया। 8 साल बाद केस अंजाम को पहुंच गया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में तमाम 400 गवाहों के बयानात और दलाइल मुकम्मल हो चुके। फैक्ट्री मालकान आतिशज़दगी का जिम्मेदार MKM को ठहरा चुके हैं। 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर मुबैना तौर पर 259 अफराद की जिंदगियों का खात्मा किया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में भत्ता मांगने के हवाले से MKM के हम्माद सिद्दीकी का नाम सामने आया, जिसे अदालत मफरूर करार दे चुकी है। एक मौके पर वाक़े को हादसा करार देकर केस की फाइल बंद करने की भी कोशिश की गई। हद तो ये है कि अलमनाक वाक़े के बाद मुतासरीन में इमदाद तकसीम करने के नाम पर 6 करोड़ रुपए भी हड़प कर लिए गए। 3 साल पहले मुकदमे में नामजद रऊफ सिद्दीकी, रहमान भोला, जुबैर उर्फ चरिया और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। अदालत ने 400 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए। फैक्ट्री मालकान ने वीडियो लिंक के जरिए बयान दिया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने केस का फैसला महफूज कर रखा है। इम्कान है फैसला 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। इरफानुल हक, समा, कराची। सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मुतासरीन 8 साल बाद भी इंसाफ के मुंतजर नजर आते हैं। कहते हैं अदालत मुल्जिमान को करार वाकई सजा दे। कराची से खुर्शीद आलम अपनी रिपोर्ट के साथ। पाकिस्तान के 9/11 को गुजरे 8 बरस बीत गए। 259 अफराद को जिंदा जला दिया गया था। आग के शोले तो बुझ गए, मगर इंसाफ ना मिलने पर लवाहिकीन के कलेजे में लगी आग आज भी पूरी आबोताब के साथ चल रही है। आग लगी या लगाई गई, इससे हमें कोई सरोकार, हमारे बच्चे शहीद हो, हमें तो ये इंसाफ चाहिए। हमें नहीं लगता कि हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं लगती। अल्लाह करे कोई ऐसा, अल्लाह ताला कोई करिश्मा दिखावे और हमारे हक में कोई फैसला हो जावे। अपने बेटे की तस्वीर देखता ये बदनसीब बाप गुलाम मोहम्मद है, जिसे आज तक अपने लख्ते जिगर की लाश नहीं मिल सकी। 4-5 दफ़ा हमने DNA भी कराया, लेकिन उसकी बॉडी भी नहीं मिली है और ना कोई इंसाफ मिल रहा है। जो बाहर से इमदाद आती है वो इधर ही जो है ना तकसीम हो जाती, खा जाते हैं। अल्लाह करे ऐसे ही इंसाफ हो कि आइंदा जो है ना, जो हमारे जो है ना बच्चे हैं और बच सके ऐसे ज़ालिमों से। जुदाई का गम क्या होता है, कोई उसी से पूछे जिसका अपना दुनिया से चला जाता है। शहरी कहते हैं मुजरिमों को सजा देने वाले मुआशरे ही फलते फूलते हैं। इंसाफ ना हो तो जुल्म आम हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को वफाकी हुकूमत की जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचे तो गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मुलाकात में बलूचिस्तान की तरक्की के मामलात और वफाकी हुकूमत के ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला जाम कमाल ने तरक्याती इक़दामात और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम और अमन के क़याम के लिए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान करते हुए सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ़ की और वज़ीर आला बलूचिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। झंग में दरियाए जहलम के मकाम पर एक बार फिर तोग़यानी पानी की सतह में इजाफे के बायस इलाका मकीन अपने माल मवेशी के साथ दोबारा नकल मकानी करने लगे। दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए। अरशद खान अपनी रिपोर्ट के साथ। मुसलसल बारिशों ने मचाई ज़बरदस्त तबाही। कई घर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गए। लोग बचा कुचा सामान लेकर नकल मकानी पर मजबूर। दरिया झेलम एक बार फिर बिफर गया। खुश्की को अपनी लपेट में लिया तो ख़ानदान बेआसरा हो गए।
यहाँ पे जो ज़िले इंतज़ामिया है वो फ्लड आने से पहले तो यहाँ पे आते रहे, हमें आगाही भी करते रहे हैं, लेकिन जब से फ्लड आया है आज तक कोई इंतज़ामिया का बंदा हमारे पास नहीं आया। हमारा जो हिफाजती बंद था कोटमलदे का वो भी टूट चुका है। मुतासरीन का कहना है कि मुतल्लिका इदारों ने उनकी खबर गिरी तक नहीं की। अपनी मदद आप के तहत वो पानी के ड्रम्स को कश्ती बनाकर महफूज मकाम की तरफ जाने लगे। सैलाब में घिरे अफराद का ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा है कि वो जल्द अज जल्द इमदाद करके उनकी मुश्किलात में कमी लाने का सबब बने। मोहम्मद अरशद खान, समा, झांसी। आपको अहम खबर देंगे। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम हो गए। दिन दहाड़े वारदातें बढ़ गई हैं। बफर जोन में खातून से 2 लुटेरों ने पर्स छीन लिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, कहिएगा, मनाजिर तो हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, देखिए ये बफर जोन का इलाका है जहाँ पर 2 खवातीन गली में जा रही थी। ये गली में सन्नाटा का मौका देखकर जो है मोटरसाइकिल से 2 मुसलमान आए और बासानी जो है इन्होंने पीछे से खातून से पर्स छीना और दूसरी तरफ फरार हो गए। पुलिस ने CCTV की मदद से मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। इस फुटेज में दोनों मुलजमान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इस तरह से दिन दहाड़े इन्होंने लूटमार की और फरार हो गए। ठीक, सऊद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। वफाकी दारुल हुकूमत डकैतों के साए में आ गया। बैंक से नकदी लेकर घर जाने वाला शहरी रास्ते में ही लुट गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें उरूज पर पहुंच गई हैं। मजीद तफसीलात जानिए नूरुल अमीन दानिश की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में दुकान महफूज न घर, रास्ते में भी डाकुओं का डर। एफ्टन मरकज बैंक से 11 लाख रुपए निकलवा कर घर जाने वाले शहरी को दिन दिहाड़े रैकी करते 2 मोटरसाइकिल सवारों ने रास्ते में ही लूट लिया। CCTV फुटेज में मुलजमान को गन पॉइंट पर वारदात करते देखा जा सकता है। जरा डाकुओं का इत्मीनान तो देखिए कि बैग से पैसे गिरे और तसल्ली से इकट्ठे करके वापस बैग में रखकर चलते बने। चंद दिन कबल I-14 के इलाके में भी ताजर से लाखों रुपए छीन लिए गए। मुलजमान ताहाल गिरफ्तार न हुए, जिस पर ताजरों ने मुजाहरे की धमकी भी दे रखी है। शहर इक़्तिदार में गन पॉइंट पर डकैती की बढ़ती वारदातें शहर के बासियों के लिए इंतहाई परेशान कुन है। बड़ी खबर से आपको आगाह करें, लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस और ऐसे में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मुतासरा खातून ATM कार्ड इस्तेमाल करने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। 2 मुश्तबा अफराद ने ATM कार्ड से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की। पुलिस ज़राए की जानिब से ये कहा जा रहा है दोनों अफराद के DNA सैंपलिंग भी कर ली गई है। मुतासरा खातून के सैंपल्स के साथ मैचिंग का इंतजार इस वक्त किया जा रहा है। DNA रिपोर्ट की रोशनी में फिर जो भी हतमी मुल्जिमान का फैसला होगा। आपको बताते चले, मोटरवे ज्यादती केस, इसमें बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। बड़ी डेवलपमेंट जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। याद रहे कि खातून के साथ ज्यादती की गई और साथ ही साथ ATM कार्ड और तलाई जेवरात और 1 लाख रुपए नकदी लेकर ये फरार हुए थे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांगीर खान ने हमें ज्वाइन किया। जहांगीर, बताएगा, बड़ी डेवलपमेंट है ये। पुलिस 2 दिन से इंतजार कर रही थी, ढूंढ रही थी। पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, इस केस की तफ्तीश में अब तक की सबसे बड़ी जो पेशरफ्त है वो यही है कि उस खातून के जो 3 ATM कार्ड जिनका के जिक्र उस FIR में भी किया गया है कि ज्यादती करने वाले डाकू नकदी और जेवरात के साथ वो 3 ATM कार्ड भी लेकर फरार हुए थे। अभी बावसूख ज़राए का ये कहना है कि वो ATM कार्ड एक ATM मशीन पर इस्तेमाल हुए और ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की गई है, जहाँ से पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है और उनसे अभी तफ्तीश शुरू कर दी गई है। हतमी मुल्जिम पुलिस का ये कहना है कि किसी को अभी तक डिक्लेयर नहीं किया जा सकता जब तक कि DNA की सैंपलिंग मुकम्मल ना हो जाए और DNA की रिपोर्ट ना आ जाए। प्राइम सैंपलिंग जो है वो अभी शुरू कर दी गई है। मुतासरा खातून के सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं। इन दोनों अफराद के सैंपल्स भी लिए गए हैं जो कि फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को भिजवाए जा रही हैं। सैंपल मैचिंग के बाद इस बात का हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा कि आया ये वही मुल्जिमान है जो कि इस वारदात में मुलव्विस है या ये वो नहीं है, या इनको के ATM कार्ड कहीं और से मिले हैं, या ये वही है जिन्होंने बराह रास्त उस खातून से ये ATM कार्ड छीने थे। तफ्तीश अभी जारी है। मजमूई तौर पर 14 अफराद का बताया जा रहा है कि जिनको के हिरासत में लिया गया है और DNA सैंपलिंग उनकी कर ली गई है। लेकिन अब तक की बड़ी डेवलपमेंट यही है कि इस केस में पुलिस ने 2 ऐसे मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है जो कि ATM कार्ड से ट्रांजैक्शन की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जहांगीर, हम अपने नाज़रीन को भी बता रहे हैं कि ATM कार्ड से ट्रांजैक्शन की कोशिश की गई। जरा एरिया वेरीफाई कर सकते हैं वो कौन सा एरिया था जहाँ पे ये ट्रांजैक्शन की गई है या इसकी कोशिश की गई? अभी इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जाए वकुआ के करीबी इलाके में जो है इन्होंने किसी ATM मशीन से ट्रांजैक्शन की कोशिश की है जहाँ से इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन जो मजीद इसके बारे में तफसीलात है वो अभी जारी नहीं की जा रही। लेकिन
पुलिस का यह कहना है कि जल्द इस केस में ब्रेक थ्रू का इम्कान है और इम्कानात यही हैं कि DNA की रिपोर्ट में जो हकायक वाज़े होंगे उसकी बेस पर जो है उसकी रोशनी में किसी के मुल्जिम होने या ना होने का तयन किया जा सकेगा। लेकिन अभी इन दोनों से तफ्तीश जारी है, दोनों की शनाख्त जाहिर नहीं की जा रही, इनके नाम क्या है या ये कहाँ रहने वाले हैं। लेकिन इन दोनों के बारे में ये भी अहम बात है कि ये दोनों हिरासत में लिए जाने वाले जो मुल्जिमान या मुश्तबा अफराद हैं ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, लेकिन इस केस में मुलविस है या नहीं इसके बारे में अभी तफ्तीश जारी है और तहकीक मुकम्मल होने के बाद ही हतमी तौर पर कुछ कहा जा सके। ठीक है, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि मुल्जिमान की सैम्पलिंग भी कर ली गई है, DNA रिपोर्ट आने का इस वक्त इंतजार किया जा रहा है, तो क्या इम्कान है, कब तक ये रिपोर्ट आ जाएगी? वैसे तो ये आम तौर पर एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि जिसमें कोई रिपोर्ट आती है या नहीं आती, कुछ वक्त लेती है DNA की रिपोर्ट। लेकिन इस केस के हवाले से जितना इस केस ने हाइप पकड़ी है या जितना ये हसास केस है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि जल्द इसकी DNA रिपोर्ट भी मुतवक्के है और DNA रिपोर्ट के बाद कुछ हतमी तौर पर कहा जा सकेगा कि ये इस केस में मुलविस डाकू ही है या ये कोई और अपराध है। अभी इनकी शनाख्त भी जो है वो भी पोशीदा रखी जा रही है, शनाख्त इनकी जाहिर नहीं की जा रही, तफ्तीश का अमल जारी है, DNA की रिपोर्ट्स का इंतजार है और अभी उस गाँव से भी DNA के सैंपल्स जो है वो मजीद लोगों के भी लिए गया है, क्योंकि हतमी तौर पर ये नहीं कहा गया कि ये वही मुल्जिमान है। अच्छा जहांगीर, हम देख भी रहे थे कि कल ये खबर भी आई कि 24 से 48 घंटे का वक्त है और इसी वक्त में जो है वो मुल्जिमान की शनाख्त हो जाएगी, मंजर आम पर ले आया जाएगा उन्हें। लेकिन आप ये बताइएगा जो मुतासरा खातून है उनसे इस तमाम प्रोसेस में मदद ली गई, क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि खाके तैयार किए गए हैं और उनकी बताई गई डिटेल्स के मुताबिक ज़्यादा काम किया जा रहा है, उस पर ज़्यादा प्रोसेसिंग तौर पर काम किया जा रहा है। जी, खाकों की जहाँ तक बात है तो उस हवाले से सरबराह लाहौर पुलिस का कहना था कि खाके तैयार करना जो है वो साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, वो एक आर्ट है और कोई भी किसी भी के बताए गए खाके की मदद से किसी को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि ये खाका जो है ये किसी उसी वारदात में मुलविस शख्स का है या नहीं है, क्योंकि खाका जो बनाना है ये एक आर्ट है, वो बिल्कुल वैसा ही खाका जो है वो नहीं बनाया जा सकता। ये साइंटिफिक तफ्तीश नहीं है, इस केस की तफ्तीश पुलिस चीफ का ये कहना था कि DNA बेस्ड है। जहांगीर खान, आप अपडेट कर रहे थे, वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इत्तलात है कि खातून का ATM इस्तेमाल करने वाले 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जाए वकुआ के करीब ही ये ATM इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, आपके पास क्या इत्तलात है इस हवाले से? रहमान रहीम, देखें मैंने तो सुबह भी सारी जो है वो खबर और कवरेज जो है वो TV चैनल्स को दी कि वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब लम्हा ब लम्हा इस पूरे केस और इस पूरे इशू के साथ जो है वो मुतलका है और उन्होंने एक बड़ी हाई लेवल की कमेटी बनाई राजा बिशारत साहब की क़यादत में, जिसमें आपके मोमिन आगा साहब होम मिनिस्टर भी हैं, उसमें DIG ऑपरेशन लाहौर, DIG इन्वेस्टिगेशन फ्रांसिक एजेंसी के डायरेक्टर और मेरी अभी कोई घंटा पहले भी राजा बिशारत साहब से इस हवाले से बात हुई। पुलिस की मुख्तलिफ कमेटियाँ जनाब इन एक्शन हैं, मुख्तलिफ जनाब उनके जो अफराद हैं उसमें इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, DNA मैचिंग के हवाले से भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। जो इर्द गिर्द के 3 गाँव हैं गुजरपुरा के, वहाँ पर भी जो है वो बड़े भरपूर तरीके से जो है वो पुलिस के जनाब अहलकार अफसरान अपने अपने तरीके से जो है वो चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, इस मामले में आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और इन अफराद को इंशाल्लाह निशाने इबरत भी बनाएंगे ताकि कोई दोबारा इस अंदाज से जो है वो कम अज़ कम हमारे माशरे को और हम लोगों को शर्मिंदा करने की कोशिश न करें। अच्छा फैयाज साहब, जैसे कि आप टीम्स का जिक्र भी कर रहे हैं, तो एक कमेटी भी कल तश्कील दी गई थी, इसके अलावा 20 से ज़ायद टीमें हैं जो कि इस काम में लगी हैं और हमारे रिपोर्टर भी कह रहे थे कि ये अब हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है क्योंकि शायद प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो 24 से जो 48 घंटे का वक्त दिया गया, डू यू रियली थिंक कि इस वक्त में इन मुल्जिमान की निशानदही हो जाएगी और जो खातून है, जैसा कि वज़ीर आला पंजाब भी कह रहे थे कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा, तो ऐसा होता हुआ हमें नजर आएगा? मैं आपके सामने यहाँ पे कोई वक्त की बात नहीं करूँगा। वक्त से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि वो बंदे गिरफ्तार हों। वक्त से पहले अगर ऐसे लोग गिरफ्तार हो जाएं कि जो गिल्टी ना हो, तो मेरा ख्याल है कि उसका ऐलान करने से बेहतर है कि अगर 2 दिन 4 दिन ऊपर भी लग जाएं, लेकिन एग्जैक्ट वो दरिंदे और वो शैतान जो है ना वो पकड़े जाएं और पकड़ने के बाद जो है ना वो फिर उनको निशाने इबरत बनाया जाए, वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। तो आप बेगम रहें इंशाल्लाह। इसमें हुकूमत पंजाब, इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, इसमें वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, हमारी पंजाब की सारी इंतज़ामिया 1% भी कोई किसी किस्म की सुस्ती, कोताही, गफलत, ज़ोफ़े अरादा और कम हिम्मती को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और इंशाल्लाह
ये जल्दी आपको अच्छी खबर मिलेगी। आप अच्छी खबर की बात कर रहे हैं तो आपके इल्म में है, आपके पास इस बात की नॉलेज है कि 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है? देखिए, आप अभी ये इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, अब मेरे पास कोई अलादीन का जिन तो नहीं है कि मुझे जैसी कोई एक्टिविटी होगी वो उसी वक्त जो है ना वो मेरे सामने जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ, मैं होम मिनिस्टर नहीं हूँ। होम मिनिस्टर तो जो है वो डायरेक्ट पुलिस को और पुलिस के जितने बाकी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो CIA है, चाहे वो मोटरवे पुलिस है, चाहे वो आपकी इन्वेस्टिगेशन का शोबा है, चाहे ऑपरेशन का शोबा है, वो उनको डील करते हैं ना। तो बाकी मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हमारी मुख्तलिफ टीमें जो है वो मुख्तलिफ एंगल से काम कर रही हैं, मुख्तलिफ एंगल से। मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ह्यूमन इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ग्रास रूट लेवल के ऊपर गांव के अंदर भी जनाब इंटेलिजेंस के जरिए से भी चीज़ों को जनाब वो ट्रेस किया जा रहा है। फिर मौके के ऊपर जो क्लूज मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर भी सारी रैकी की जा रही है, DNA मैचिंग भी हो रही है, ठीक है, और फोरेंसिक हवाले से भी जो है वो सारी चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं। तो एक ये साइमल्टेनियसली जो है ना ये हम जहती किस्म की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो पंजाब की इंतजामिया और पुलिस की तरफ से हो रही है और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद यही है। फैयाज साहब, बेहद शुक्रिया, समझ से आप गुफ्तगू कर रहे थे, और जहांगीर जिन्होंने हमें ये खबर दी, आपका भी बेहद शुक्रिया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, मगर इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। जब बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई तो फिर फीस कैसी? पेशावर में वालिदैन ने प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ एहतजाज किया। देखते हैं सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। निजी तालीमी इदारों की जानिब से कोरोना तातीलात की फीसों का मुतालबा वालिदैन को सड़कों पर ले आया। वालिदैन ने प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा करते हुए नो स्कूल नो फीस का नारा लगा दिया। जब पढ़ाया नहीं तो फीस क्यों? जब पढ़ाया नहीं तो फीस क्यों? वालिदैन का कहना था कि कोरोना से सिर्फ स्कूल बंद नहीं हुए बल्कि वो भी रोजगार से महरूम हो चुके हैं। कोरोना पेंडेमिक शुरू हुआ, मार्च से सितंबर तक तमाम स्कूलों में तमाम बच्चों की फीसें फौरी तौर पर माफ की जाए, वरना हम उनको अदालत में चैलेंज करेंगे और उनके खिलाफ भरपूर आवाज उठाएंगे। प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इदारा बनाया है तो वो कुछ काम नहीं कर रही, वो सिर्फ स्कूल ओनर्स की पुष्पनाई कर रही है। वालिदैन ने मुतालबात मंजूर और फीस के माफ न करने की सूरत में हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने धरना देने की धमकी दे डाली। कैमरामैन कामरान खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। और महकमा खेल सिंध की शामत आ गई। नैब ने बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी। सिर्फ एक साल में 315 मिलियन रुपए समेत मुख्तलिफ इवेंट्स के हिसाब किताब मांग लिए। बात कर लेते हैं शोएब जट से। शोएब, तो बड़ी करप्शन का अब हिसाब किताब देना होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। महकमा स्पोर्ट्स सिंध जो है वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया है, क्योंकि सिर्फ एक साल में जो 315 मिलियन रुपीस उन्होंने खर्च किए हैं उसका हिसाब किताब जो है नैब ने मांग लिया है। 12 अकाउंट की तफसीलात मांगी है कि इन अकाउंट से किस किस को 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जो है वो दी गई, कौन सी स्पोर्ट्स फेडरेशन को, एसोसिएशन को पैसे दिए गए, किस स्पोर्ट्स बॉडी को पैसे दिए, मीरपुर खास छट्टा हो, हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, या फिर जो है वो मीरपुर खास का जो जुल्फिकार अली भुट्टो कॉम्प्लेक्स है, इन तमाम जगहों पे भी पैसे कैसे खर्च हुए। नेशनल बीच गेम्स कराई थी, उनमें पैसे कैसे खर्च हुए। एक जो है वो सिंध गेम्स का बजट जो था वो गेम्स नहीं हुए, वो बजट कैसे खर्च हो गया। तो इस तरीके से मिलकर 315 मिलियन रुपए के अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो रेडार में है नैब के, और अब सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड के, सिंध स्पोर्ट्स के जो डिपार्टमेंट के अफसरान हैं उनकी जो है नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि ये बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई है। महकमा खेल सिंध की शामत आई हुई है, क्योंकि नैब ने बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर रखी है। बहुत शुक्रिया शोएब जट आपका। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।